नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक के लिए आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आगे बाजार की चाल क्या होगी, इन तमाम मुद्दों पर आप सवाल पूछिए और जानिए कि आप कमोडिटी में कहां पर ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आपको कॉल करना है और पूछना है कि कमोडिटी में कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा। 02223001634 और 02223001635 पर आप सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कमाई के मौके कमोडिटी में कहां पर हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और एक्शन की बात करें तो शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट से। यहाँ पर बड़ा एक्शन हमने आज देखा है। लंबे समय के बाद ग्वारसीड का वायदा 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 4340 के स्तर पर बंद हुआ है और ग्वारगम करीब 4% उछलकर 8574 के स्तर पर बंद हुआ है 329 रुपए की मजबूती के साथ। तो ये आप देख पा रहे हैं ग्वारसीड और ग्वारगम की चाल। और चने का वायदा 18 रुपए गिरकर 4310 के स्तर पर बंद हुआ है, करीब आधा फीसदी की कमजोरी के साथ। तिलहन की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ी रही है आज और अच्छी तेज़ी। सोयाबीन में करीब 2.5% की मजबूती। सोया तेल अगर आप देखें तो करीब आधा फीसदी मजबूत है, अभी ट्रेड चल रहा है। लेकिन मस्टर्ड और सीपीओ में कोई बड़ा एक्शन नहीं, एक रेंज का ही ट्रेड आज हमने देखा है। अब बात करते हैं जीरे की। यहाँ पर 115 रुपए की मजबूती। टर्मरिक का वायदा 22 रुपए ऊपर बंद हुआ है, कोरिएंडर 3 रुपए नीचे और कार्डेमम करीब 1.25% की मजबूती के साथ 1590 के स्तर पर बंद हुआ है। मेंथा में 2% की नरमी आप दिखी है, 1580 रुपए 50 पैसे के स्तर पर मार्केट बंद हुआ है, करीब 33 रुपए की कमजोरी के साथ। तो ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताज़ा अपडेट। कमोडिटी मार्केट में आज एक्शन भरपूर था। एग्री मार्केट में खास करके कहीं पर अच्छी तेज़ी हमने देखी तो कहीं पर तेज़ गिरावट देखी, लेकिन बाजार पूरा एक्शन से भरपूर था। बुलियन मार्केट को देखें तो आज यहाँ पर भी रौनक है। 258 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर का भाव 144 रुपये ऊपर 39,480 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल 17 रुपये नीचे 3616 का लेवल अभी दिख रहा है और करीब आधा फीसदी नीचे इस वक्त एमसीएक्स पर क्रूड में ट्रेड हो रहा है। नेचुरल गैस में 8.5% से ज़्यादा की मजबूती, 236 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। लंबे समय के बाद नेचुरल गैस में इतनी बड़ी तेज़ी हमने देखी है। और मेटल मार्केट को देखें तो मेटल का मार्केट दबाव में है। दबाव में इसलिए है क्योंकि चीन में जो ट्रेड के आंकड़े हैं वो कमज़ोर आए हैं और चीन सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लिहाजा वहाँ पर डिमांड घटने की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। इसलिए मेटल के सारे काउंटर आज यहाँ पर दबाव में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि आज का हाजिर भाव गोल्ड का क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 31,850, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,289 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,981 रुपये। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से ही, क्योंकि गोल्ड में अच्छी तेज़ी हमने शाम के कारोबार में देखी है। रुपया कमज़ोर हुआ है, रुपया भी गिरकर बंद हुआ है, करीब 45 पैसे कमज़ोर हुआ है। उसका इम्पैक्ट भी गोल्ड के ऊपर दिख रहा है। हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही आस्था जैन हैं हेम सिक्योरिटीज़ की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, गोल्ड को लेकर के क्या व्यू है आपका आज शाम के कारोबार में और कितनी तेजी आप गोल्ड में देख पा रहे हैं? मृत्युंजय जी, गोल्ड ने काफ़ी अच्छी तेजी इस हफ्ते में दिखाई है और जिस स्तर पर गोल्ड इस समय व्यापार कर रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है। अगर आज बाजार 32,100 के ऊपर बंद होने में सक्षम होता है और या फिर आज का पूरा सत्र शाम का इसके ऊपर ही बिताता है तो एक ये ब्रेकआउट की स्थिति होगी। और इस केस में मैं बाजार को काफ़ी ऊपर देख रहा हूँ। मैं 32,200-300 नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है 32,800 33,000 के स्तर की तरफ फिर बाजार चलना शुरू हो जाएगा। और आज के सत्र की बात करूँ तो अभी मुझे इमीडिएटली 32,300 से 32,400 के टारगेट दिखते हैं आज के सत्र के अंदर। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि
32,300 तक गोल्ड का भाव जा सकता है। आस्था, आपका क्या व्यू है गोल्ड के ऊपर, और अगले 6 घंटे में यानी आज के कारोबार के लिए गोल्ड का टारगेट आप क्या देख रही हैं? बेसिकली गोल्ड की बात करें तो जिस तरह से यहाँ फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में जो यहाँ पे एक नरमाहट आई है, उसकी वजह से गोल्ड में तेजी देखने को मिली है। आज की ट्रेड की बात करें तो मैं यहाँ पे बाइंग में रहना चाहूंगी। मेरा टारगेट पहला रहेगा 32,400। वो लेवल ब्रेक होता है तो 32,800 तक का भी स्तर देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस रहेगा कि गोल्ड को बाइंग करके चलें, और 32,400 का टारगेट मैं पहला यहाँ पे रखना चाहूंगी। ओके, अब हमारे साथ तो दोनों जानकार कह रहे हैं कि गोल्ड में तेज़ी रहेगी, इस बात को लेकर सहमति है। तो गोल्ड में मजबूती बढ़ सकती है, यानी गोल्ड आज और महंगा हो सकता है, इस बात पर दोनों जानकारों के बीच सहमति बन रही है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है शंकर का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंकर। शंकर, स्वागत है आपका, पूछिए। सर, मैंने एक्चुअली 2 लॉट क्रूड के बाय कर रखे हैं 3700 रुपए पे, और एक कॉपर बाय 2 कॉपर बाय कर रखे हैं 412.15 पर, और 2 कोई और है सर मेरे पास, नेचुरल गैस और जिंक। इनमें क्या करना है सर, दोनों में ये पूछना था। गोल्ड कॉपर में आपने बाय किया है, लेकिन गोल्ड का जो प्राइस क्रूड में आपकी बाइंग है 3700 के भाव पर। मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है, 3600 के करीब पहुंच चुका है। और कॉपर की बात करें तो 412 पर आपकी कॉपर में बाइंग है। कॉपर का एक बार लाइव प्राइस दिखाइए, जिससे ये अंदाज़ा लगे कि इनका ट्रेड अभी कैसा है। 412.75 पर है, तो यहाँ पर तो आप थोड़ा बहुत मुनाफा आपको मिल रहा है, लेकिन क्रूड में आपको नुकसान है। तो राजीव जी, क्या सुझाव इनके लिए आपका? देखिए, क्रूड में इनका ना जो बाइंग का स्तर है वो थोड़ा रेसिस्टेंस लेवल के पास है, तो मैंने एडवाइस करूँगा ये 3630 के आसपास भी अगर क्रूड मिले आज में तो निकल जाएं एक बार। हमें लगता है बाजार यहाँ से नीचे और फिसल सकता है, 3540 3500 तक के भी स्तर दिखा सकता है क्रूड नीचे में। तो एडवाइस यही रहेगी कि अभी करंट मार्केट के आसपास ये इस पोजीशन में से एग्जिट कर लें, और हो सके तो शॉर्ट पोजीशन बना लें। उस केस में 3652 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जहाँ तक कॉपर का सवाल है, कॉपर भी हमें यहाँ से कमज़ोर लगता है, 409 408 तक ये नीचे में फिसल सकता है। तो कॉपर में भी मेरी एडवाइस होगी, इनको भी नो लॉस नो प्रॉफिट जोन में इनका ट्रेड है, तो उसमें से भी एग्जिट कर लें। और इनफैक्ट शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं 414 के आसपास, और नीचे में 409 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है। और ये भी जानना चाह रहे थे कि नेचुरल गैस में अभी क्या करना चाहिए राजीव जी? नेचुरल गैस में थोड़ा रैली और ऊपर जा सकता है। एक बार मुझे ऐसा लगता है 242 245 तक के स्तर ये छू सकता है। तो नेचुरल गैस 234 के आसपास ये बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 230 से नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लक्ष्य 242 से 245 का रखें। ठीक है, ये रहा शंकर के लिए, जहां पर ट्रेड कैसे करना है ये राजीव जी बता रहे हैं। लेकिन आस्था जी, क्रूड को लेकर के आपका कमेंट क्या है? कच्चा तेल आज दबाव में है, क्योंकि डिमांड घटने की चिंता एक बार फिर से मार्केट में बढ़ गई है चीन के खराब ट्रेड आंकड़ों के बीच। तो ऐसे में क्या क्रूड का मार्केट अभी और नीचे जाएगा, दबाव और बढ़ेगा? जी बिल्कुल, और जिस तरह से यहाँ गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई है और उन्होंने यहाँ पे ये फोरकास्ट किया कि अच्छी खासी सप्लाई रह सकती है मार्केट में, तो इन सब के लेते हुए ऐसा लगता है क्रूड में यहाँ पे और अभी एक डाउनसाइड देखने को बाकी है। मेरी तरफ से टारगेट दिया जाएगा 3470 का। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी क्रूड में बाइंग ना करें, सेल साइड में रहें। 3470 का टारगेट 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला सवाल है गुणवंत का। सोमनाथ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। आप सुन पा रहे हैं? हेलो, टीवी का क्या करें? हाँ, क्या सवाल है आपका सर? सोयाबीन और धनिया का क्या कैसा बाजार होगा? ओके, कोरिएंडर और सोयाबीन के बारे में आप जानना चाहते हैं। बताइए राजीव जी, इन दोनों काउंटर का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? सोयाबीन में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रैली देखने को मिली है, और सोयाबीन ने एक महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर सस्टेन किया 3650 के। मुझे लगता है बाजार 3800-3840 की तरफ जाने को तैयार हो रहा है। फंडामेंटल कारण ये है कि जो ट्रेड वॉर की चिंताएं हैं उसमें ऐसा दर्शाया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो चाइना की तरफ बढ़ सकता है, तो जिससे इसको सोयाबीन को सपोर्ट मिल रहा है। धनिया का मुझे फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। इस बार प्रोडक्शन कम होने के चांसेस हैं, प्लस एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस हैं। तो धनिया भी हमें यहाँ से काफ़ी पोटेंशियल कमोडिटी लगती है अपसाइड में।
ठीक है, चलिए अगला सवाल राजेश का है, गंगानगर से हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ ग्वार कब तक 6000 के करीब हो जाएगा? ग्वार मेरे पास 200 क्विंटल ग्वार पड़ा है सर, 2-3 सालों से मैंने अच्छा, ग्वार आप जानना चाहते हैं कब तक 6000 रुपए तक हो जाएगा। आस्था जी, आपको फंडामेंटल को देखते हुए लगता है कि 6000 का लेवल ग्वार का दिख जाएगा? बेसिकली 6000 का लेवल अभी थोड़ा दूर लगता है, पर हाँ नियर टर्म में एक बार 4800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बेहद शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे टारगेट 4400 का रहेगा, और यहाँ पे अगर 1 या 2 महीने का नजरिया होता है तो 4800 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। 6000 का भाव अभी दूर लगता है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए ग्वार सीट पर 4340 का आज का क्लोजिंग प्राइस है। शानदार तेजी के साथ ये काउंटर बंद हुआ है, 3% से ज़्यादा की मजबूती। आपकी राय राजीव जी, आज पूरे मेटल मार्केट के ऊपर क्या होगा, और अगर शाम के कारोबार में मेटल में ट्रेड करना हो तो कोई एक ऐसा काउंटर जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड करना आज ठीक रहेगा? देखिए मृत्युंजय जी, कॉपर में यहाँ से मुझे वीकनेस लगती है, लेड में वीकनेस लगती है और एल्युमिनियम में लगती है। सबसे वीक काउंटर मुझे इस समय एल्युमिनियम दिख रहा है। मुझे लगता है एल्युमिनियम 128 का स्तर भी तोड़ेगा इजीली। तो जहाँ यहाँ 50 से 60 पैसे भी उछाल मिले, 129 भी दिखे तो बिकवाली कर सकते हैं एल्युमिनियम में, और 127-50 भी इसमें टारगेट रखा जा सकता है। और दूसरा काउंटर मुझे लेड लग रहा है काफ़ी कमज़ोर। लेड 140-41 पे एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस ले रहा है और वहाँ से लगातार इसमें सेलिंग देखने को मिलता है। तो 140 के आसपास लेड में उछाल मिले 40 से 45 पैसे करंट भाव से, तो लेड को बेच सकते हैं। 138 का लक्ष्य रख सकते हैं, 141 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल दिलीप चौहान का है, नांदेड़ से हैं हमारे साथ। पूछिए दिलीप जी। सर कॉटन और सोयाबीन के बारे में पूछना था मुझे। कॉटन में कब तक तेजी आएंगे और सोयाबीन 4000 कब बिकेगा? कॉटन में कब तक तेजी आएगी और सोयाबीन कब तक 4000 के भाव बिकेगा, ये दो सवाल हैं आपके। आस्था जी बताएं क्या जवाब है? बेसिकली सबसे पहले अगर सोयाबीन की बात करें तो जिस तरह से फिजिकल मार्केट में भी डिमांड इंप्रूव हुई है, ऐसा लगता है 3800 का लेवल तो काफी नियर लगता है। और ये मैं अगले महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात कर रही हूँ, तो 3800 का पहला टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगी, और अगर वो अचीव होता है तो 4000 के लेवल पे आएंगे। टाइम फ्रेम क्योंकि ये पूछ रहे हैं तो हो सकता है 1 महीने या 1.5 महीने में हमें 4000 के भाव देखने को मिले, प्रोवाइडेड अगर जिस तरह से यहाँ पे डिमांड सिनेरियो बन रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रहा तो यहाँ पे 4000 का स्तर देखने को मिलेगा। कॉटन की बात करें तो थोड़ी सी मंदी अभी और देखने को मिल सकती है, तेजी अभी लगती नहीं है इस काउंटर पे, और इनफैक्ट मेरी तरफ से 20,310 का मैं यहाँ टारगेट सजेस्ट करना चाहूंगी। तो कॉटन में अभी थोड़ा सा एक बार लगता है 20,310 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, वहां से एक रिबाउंड हो सकता है, पर हाल फिलहाल थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए कॉटन पर और सोयाबीन पर। चलिए अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, अपने सवाल तैयार रखिए क्योंकि ब्रेक के बाद भी आप सवाल पूछ सकते हैं। राजीव और आस्था हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो और अगला सवाल है बीरबल का, हमारे साथ चुरू राजस्थान से जुड़ रहे हैं। पूछिए। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी चुरू से बोल रहे हैं सर, यहाँ ग्वार की पैदावार बहुत कम हुई है, तो ये नीचे में कहाँ तक आएगा, हमें बाई करना है सर, और ये जून तक कहाँ तक जाएगा? 6-7 हजार का भाव दिखाएगा सर? जून तक 6-7 हजार का भाव, क्या कहेंगे राजीव जी आप? देखिए नीचे में बाइंग का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है कि 4100-4200 एक अहम सपोर्ट की तरह है। तो जब भी 4100-4200 है वहाँ ये एंट्री कर सकते हैं, और वहाँ से हम लगातार पा रहे हैं कि बाजार 4500-4600 का एक उछाल जरूर देता है। और अभी जो आज के उछाल की बात है, इसका सीधा कोरिलेशन क्रूड के भाव से है। जिस तरह से क्रूड के भाव में मजबूती आई उसके कारण ये दाम में उछाल आया। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ग्वार की इस बार प्रोडक्शन काफ़ी कम है। अगर इस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं, उसी केस में उसी सिनेरियो में हम इसको 4800-5000 के स्तर की तरफ जाते हुए देखेंगे। फिलहाल 6000 मुझे अभी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा आता हुआ 1-2 महीने में एटलीस्ट, बट जून जुलाई में फिर नए आंकड़े जब निकल के आएंगे प्रोडक्शन के और डिमांड के, उससे फिर निर्भर करेगा कि 6000 जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आगे डिमांड कैसी है, उसके आधार पर ये तय होगा कि 6000 तक भाव जाएगा या नहीं। चलिए अगला सवाल संजय का है, रायपुर से हमारे साथ। पूछिए संजय। हेलो जी पूछें। सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैं गोल्ड में क्या है, मैं ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ,
मैं एक्चुअली इससे 600 रुपए से गोल्ड सेल पे खड़े मेरे 20 लॉट, मेरी एवरेजिंग आ रही है लगभग 610 रुपए के आसपास। 32,610 31 नहीं 31,610 सर, 31,610 से मेरी एवरेजिंग है। अच्छा। मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं होल्डिंग करके खेलता हूँ। अच्छा। तो क्या ये गोल्ड आने की उम्मीद है नीचे सर, अभी 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में? ये अच्छा सवाल आपने पूछा है राजीव जी। इनके लिए क्या सटीक राय होगी आपकी? देखिए संजय जी के लिए मेरी एडवाइस रहेगी, अगर बाजार आज 32,100 के ऊपर क्लोज कर गया तो एक मेजर ब्रेकआउट की स्थिति होगी, जैसा मैंने पहले भी बताया। उस स्थिति में बाजार जो है, पहला स्तर बाजार का जो आएगा, रेसिस्टेंस जोन आएगा, 32,450 32,500 होगा, और नेक्स्ट जोन उसके बाद हमें दिखता है 32,800 से 33,000। तो अगर आज 32,100 के ऊपर क्लोजिंग बेस पे जाता है बाजार, तो मैं एडवाइस करूंगा अपनी शॉर्ट पोजीशंस को ये एटलीस्ट हेज करके जाएं, कॉल ऑप्शंस बाय कर लें, या जो भी एक हेज की रणनीति अपना सकते हैं उसे अपनाएं, और शॉर्ट पोजीशन अगर काट सकते हैं तो काट भी लें। उस स्थिति में बाजार में 400-500 रुपए और रैली दिख सकती है, और नेक्स्ट जोन फिर 32,500 और फिर 33,000 दिखता है। तो 32,100 के ऊपर क्लियर है कि शॉर्ट पोजीशन ना लेके जाए। ठीक है, चलो ये आप राय दे रहे हैं कि गोल्ड में अभी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगला सवाल है राम कुमार का, नागौर से हमारे साथ है। पूछिए राम कुमार जी। जी, जीरे में मेरा 19,000 का टारगेट कब से आएगा? मेरे पास 100 बोरी जीरा पड़ा जीरे में। 100 बोरी जीरे का स्टॉक है, आप कह रहे हैं कि 19,000 तक भाव कब तक आ सकता है? आस्था जी, 19,000 आने की कोई संभावना आपको दिख रही है? जी, पहला टारगेट यहाँ पे 18,250 का मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी। 19,000 के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, जिस तरह से यहाँ पे आज हमने एक अच्छा खासा राइज देखा है, डिमांड अभी थोड़ी स्ट्रांग बनी है मार्केट में, वो कंटिन्यू रहा तो 19,000 भी आ सकता है। लेकिन पहला टारगेट मैं 18,250 300 का मैं सजेस्ट करूंगी। काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हुआ तो हो सकता है 18,700-800 तक आ जाए। ओके, अगला सवाल है सौरभ का, सतारा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सौरभ। मेरा 3 लीड शॉर्ट है मिनी, लेड 140 पे। 3 लेड शॉर्ट है मिनी। हाँ। ओके, किस भाव पर? तो 141 पे। 141 पे 3 लॉट लेड आपने शॉर्ट किया है। अभी मार्केट 140 के नीचे है, तो आपको फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन हाँ। राजीव जी, इनको अभी वेट करना चाहिए, कुछ और दाम नीचे आएंगे? जी मृत्युंजय जी, यहाँ से 1 से 1.5 रुपये और नीचे जाने की इसमें संभावना है, तो मैं एडवाइस करूंगा शॉर्ट में बने रहें, और अपना स्टॉप लॉस जो है अपने कॉस्ट पर जरूर ले आएँ। अभी 141 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें, और जब 139 के नीचे बाजार जाए तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 140 के ऊपर ले आए, सो दैट कि 1 रुपये का प्रॉफिट इनका लॉक हो जाए उस स्थिति में, और 138 तक ये वेट करें। ठीक है, अगला सवाल है मोहित का, हरदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए मोहित। बिल्कुल सर, मैं एक किसान और किसान के एक सवाल पूछना चाहता। लास्ट टाइम मैंने 30 नवंबर को आपसे एक सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट 500 रुपए डालने की बोल रही है, तो फिर ये सर क्या है, अभी तक कुछ विचार नहीं किया, डाल नहीं रही। जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई तो क्या डालेगी नहीं, क्या है ये? नहीं, आपने क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जैसे गवर्नमेंट ने वो बोला है 500 रुपए डालने का, जैसे हर कुंटल प्रति कुंटल, तो जैसे लास्ट टाइम शिवराज सिंह जी थे, तो जो डालते थे, तो आपकी क्या गवर्नमेंट चेंज हो गई तो क्या डालेंगे या नहीं? ताज़ा अपडेट नहीं है हमारे पास जो हम आपसे साझा कर पाएँ, लेकिन जहाँ तक आउटलुक की बात है तो हमारे जानकार ये कह रहे हैं कि आगे सोयाबीन में तेज़ी की गुंजाइश है। देखना होगा आगे बाजार की चाल क्या होती है। लेकिन आस्था जी, एग्री मार्केट में जितने भी अभी हमने डिस्कस किए हैं, ग्वार, सोयाबीन, कोरिएंडर, इसके अलावा भी कोई ऐसा काउंटर जो आपके जहन में हो और आपको लगता हो कि कल के कारोबार में अच्छा परफॉर्म कर सकता है? बेसिकली कैस्टर सीड की बात करें तो ऐसा लगता है कि एक बार तेजी भाव बननी चाहिए। लास्ट वीक में काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक चार्ट पे आया था, और अगर वो मैच्योर हुआ तो 5400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कैस्टर सीड में मैं यहाँ पे एक सजेस्ट करूंगी बाइंग कॉल। पहला टारगेट रहेगा 5440 का। चलिए, बुल्ढाना से हमारे साथ यमा जी जुड़े हैं। पूछिए। हाँ सर, मैं यमा जी बात कर रहा हूँ, मैं किसान हूँ। जी पूछिए। हाँ, मेरे पास 100 कुंटल कपास है। क्या कपास में आगे तेजी बनने की 100 क्विंटल कपास है? बिल्कुल। हाँ। और आगे तेजी की बात तो की जा रही है। राजीव जी, क्या लक्ष्य होगा आपका, कितनी तेजी आप देख रहे हैं कपास में आगे?
देखिए मृत्युंजय जी, कॉटन में अभी फिलहाल बाजार थोड़ा सप्रेसिंग मोड में है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाजार बहुत नीचे भी नहीं जा रहा है। अब बाजार काफ़ी दिनों से 20,600 650 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मुझे यहाँ से एक रिकवरी दिखती है। मुझे लगता है कॉटन के दाम जो हैं एक बार 20,890 20,900 तक आएंगे, तो अकॉर्डिंगली कपास में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, तो आपको लगता है कपास में अभी तेजी की उम्मीद बनी हुई है क्योंकि उत्पादन कम है, क्रॉप को कुछ नुकसान पहुंचा है, उसका इम्पैक्ट आपको आगे कपास की कीमतों के ऊपर दिख सकता है। अगला सवाल मयंक का है, इंदौर से हमारे साथ। पूछिए मयंक। सर मैंने कार्डमम सेल कर रखा है 1550 में, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट। 1550 में आपने कार्डमम बेचा है, क्या व्यू है आपका राजीव जी? मृत्युंजय जी, कार्डमम एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 1630-40 अपर साइड लेता है और 1500 के आसपास नीचे लोअर साइड लेता है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सपोर्ट के आसपास बेचा है और वहीं से एक रिकवरी देखने को मिली है। एडवाइस इनको ये रहेगी 1630 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें और वेट करें, और इनका दाम जब आए थोड़ा प्रॉफिट चाहे कम होगा बट अपने इनके कॉस्ट टू कॉस्ट भी है तो वहाँ एग्जिट कर दें। ठीक है, ओके, ये रहा आपके लिए कार्डमम पर। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी। 3252 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सॉरी 3652 का स्टॉप लॉस स्टिक मेंटेन करना चाहिए और 3540 का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, आपकी कॉल आस्था जी। में बाइंग की सलाह रहेगी 32,400 के टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल राजीव। कॉपर में बिकवाली की एडवाइस होगी 414 के पास, 417.80 के स्टॉप लॉस से 409 का पहला टारगेट और 407 का दूसरा टारगेट। ठीक है, चलिए शुक्रिया राजीव जी आपका, और आस्था आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।